तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है उसमें आप 50 आउट ऑफ 50 को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये आपका एक प्रकार का ट्रेड सब्जेक्ट होता है और अगर इसमें आप ज्यादा नंबर को गेन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने सारी चीजों को सही सही लिखा और जो मैं पैटर्न बता रहा हूं अगर आपने उस पैटर्न पे सारी चीजों को लिखा है तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेड सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर को गेन करते हैं। इवन मैं बताऊं आपका तो मेरा पर्सनल भी सबसे ज्यादा नंबर ट्रेड में आता था, है ना। तो ट्रेड में कॉपी आपको कैसे लिखना है ट्रेड सब्जेक्ट की और कैसे सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना है, सारी बातें इसी पर होंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि ज्यादातर तो वैसे आपका थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन बाय द वे अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल पूछ दिया गया तो आपको जो है इस तरीके से कॉन्फिडेंस होना है कि आपको जो है न्यूमेरिकल आपका गलत ना हो। एक बार आप पीछे रफ पे हल कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जैक्ट अगर आपका आंसर सही आ जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि इसके बाद जो है किसी प्रकार की गलती नहीं है, मैं आराम से इस चीज को मेन आंसर में लिख सकता हूं, तो आप आंसर में लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो अगर वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तो सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल हो या चाहे आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो, आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल में अगर आपकी जो भी वैल्यू पूछी गई है अगर आपने सही सही निकाल दिया तो वहां पे नंबर आपके नहीं कटते हैं। वही अगर हम बात करें थ्योरी वाले में, क्योंकि काफी ज्यादा आप देखोगे तो आपका थ्योरी ही ज्यादा पूछा जाता है, तो थ्योरी वाले पोर्शन में आपका एक्चुअल में आपको करना क्या है स्टूडेंट की सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज ये है कि अगर आपको जो चीज याद है और वो चीज आपका अगर पेपर में आया हुआ है तो उस चीज को आप क्या करिएगा कि अपने माध्यम से उत्तर को अपने शब्दों में ज्यादातर लिखने का प्रयास करिएगा। अगर आपने याद किया होगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी बुक की लैंग्वेज होगी, कहीं ना कहीं आपके मतलब अगर आपने देख देख करके नोट्स बनाया होगा तो आपकी नोट्स की लैंग्वेज होगी और वो कहीं ना कहीं आपकी बुक से मैच करेगी। तो अगर आप अपने शब्दों में आंसर को लिख रहे हैं तो आपको नंबर ज्यादा मिलने वाला है। आप आंसर को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं लिखना, आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप बीच में रेंडमली मतलब जिस प्रश्न का आंसर आपको 100% बेहतरीन तरीके से आता हो आप वहां से स्टार्टिंग कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। बस बातों को बस ध्यान इतना दीजिएगा कि उसमें जितनी चीजें पूछी जाएंगी उससे एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखनी है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं बताऊंगा कि जो चीज पूछी जाएंगे सिर्फ उतना लिखना है, ऐसी बात नहीं है। आपको जो चीज पूछी जाएंगे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको वर्ड्स उसमें लिखने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तभी जाकर के आपकी कॉपी भरती है, और जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे, कंटेंट जितना ज्यादा आपका रहेगा उतना आपके नंबर कटने के चांस कम रहेंगे। और अगर आपका नंबर कट कम रहा है तो याद रखिएगा कि आपको अच्छी तरीके से नंबर आप गेन कर सकते हैं, आपका नंबर बढ़ जाएगा। हर प्रश्न में आप कोशिश करिएगा कि एक डायग्राम हम जरूर बना लें, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टार वगैरह का डेल्टा वगैरह का भी आ जाता है तो आप बनाइए। पावर प्लांट अगर आ जाता है तो पावर प्लांट बनाइए, भले एक पार्ट दो पार्ट अगर उसका मिस्टेक हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपने पावर प्लांट का डायग्राम बनाया तो वहां पे आपका नंबर जो है वो फिक्स है कि उस डायग्राम पे प्रॉपर 1 या 2 नंबर आपका मिलना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने पावर प्लांट के बारे में 5 पेज थ्योरी लिख दी तो नंबर नहीं मिलेगा। यह जरूरी है कि आपके पास डायग्राम हो। अगर आपको पूरी तरीके से कंठस्थ डायग्राम नहीं है तो एक बार दोहरा लीजिए। अगर एग्जामिनेशन टाइम में आपका मान लीजिए पावर प्लांट का 1 पार्ट या 2 पार्ट छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम पूरा बनाइए तो 80% तो आपका डायग्राम सही है, तो वहां पे आपके नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कोशिश करिएगा जो आप कहानी की तरह से लिखते हैं वो कहानी की तरह से आप ना लिखे। पॉइंट वाइज अगर आप दे करके लिखेंगे, हेडिंग दे करके लिखेंगे, पॉइंट दे करके लिखेंगे और थोड़ा सा गैप दे करके अगर आप लिखेंगे ना, ये आपकी टेक्निक होती है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आप उसी से टेक्निक ले सकते हो जिन्होंने पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्मली गैप दे करके लिखना है। गैप दे करके लिखने के फायदे क्या होंगे सर? गैप दे करके लिखने के फायदे ये होंगे कि आपके आंसर तो पहली बात तो विजुअल होंगे, अच्छी तरीके से दिखेंगे। दूसरी बात ये है कि आपकी कॉपी बहुत तेजी के साथ भरेगी। कॉपी भरेगी कहने का मतलब यह है कि मैं जो बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पेजेस में ज्यादा लिखो आप, तो कंटेंट आपका ज्यादा दिखेगा, 2 पेज 3 पेज 4 पेज का कंटेंट आपको दिखेगा। हेडिंग वाइज
दीजिएगा स्टार बना करके। अगर आप स्केच यूज कर रहे हैं पेन में, मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट होते हैं अपने आंसर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्केच का यूज करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने स्केच का यूज किया है, मान लीजिए आप स्केच का यूज कर रहे हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्केच का बिल्कुल यूज करिए, लेकिन आपका मात्रा और स्पेलिंग उसमें गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्केच वाला पोर्शन बहुत ही भद्दा लगता है। ठीक है, इन सारी बातों को फॉलो कीजिए। क्लासेस ऑलरेडी ढेर सारी हमने चला रखी है, आप उनको फॉलो करिए, आराम से आप जो है नंबर बेहतरीन लाएंगे, यह हमारा विश्वास है।